हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मेरे पहले के क्लास में देखेंगे तो मैंने जो पहले के क्लास में पढ़ा रखा है उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने पीओके के बारे में और अक्साई चीन के बारे में बताया था। ठीक है, और कुछ लद्दाख के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था। तो चलिए इस क्लास में आज दूसरे क्लास में देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैं दूसरे क्लास में आप लोगों को जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में और प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने काराकोरम दर्रा लिख रखा है और काराकोरम पर्वत लिख रखा है, जो जिला दर्रा लिख रखा है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले दर्रा होता क्या है, तो मैं पहले दर्रे के बारे में बता दूं कि दर्रा क्या होता है। तो दो पहाड़ियों के बीच में पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दो पहाड़ियों के बीच में देखेंगे, मतलब पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। जैसे कि इधर समझिए आप लोग, जैसे ये हो गया पहाड़ियां। ठीक है, तो यहीं से हम लोग यहाँ से ऐसे रास्ता बना दे, से रास्ता बना दे यहीं से, मतलब पतला रास्ता जहां से मतलब आवागमन किया जा सके उसे मतलब रास्ता कहते हैं। ठीक है, दर्रा कहते हैं। मतलब दो पहाड़ियों के बीच में पतले सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहां से कि आवागमन किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा दर्रा कि कहाँ है, कौन सा दर्रा किस देश में जाता है, किस देश को जोड़ता है। ठीक है, तो इधर देखिए मैंने पहले आप लोगों को पर्वत श्रेणियां बता दूं। तो पर्वत श्रेणियां ये एक तो ये हो गया पर्वत, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई, और ये हो गया लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये हो गया बृहद हिमालय। ठीक है, और ये हो गया जास्कर पर्वत श्रेणी, और ये हो गया पीर पंजाल। ठीक है, और यहीं पे एक देखेंगे तो धौलाधार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर फिजिकल मैप में आप लोग उठा के देखेंगे तो यहाँ पे धौलाधार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब आप लोग पर्वत के बारे में जान गए। सबसे ऊपर काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके भी नीचे जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधार। ठीक है, पर्वत श्रेणी। अब आप लोगों को दर्रे के बारे में बताते हैं। दर्रा यहाँ पे आप लोग उस पहले के वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे लद्दाख था और इधर जम्मू कश्मीर था। ठीक है, इस लद्दाख में उसकी राजधानी लेह थी और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर थी। चलिए तो देखते हैं कि काराकोरम दर्रा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे चीन लिख रखा है, यहाँ पाकिस्तान लिख रखा है, ऊपर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो देखेंगे तो आप ये तो यहाँ पे है, तो आप सोच रहे हैं मतलब ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के बीच में है। ठीक है, ये दर्रा, तो इसका काराकोरम दर्रा नाम पड़ गया। ठीक है, और काराकोरम दर्रा भारत यानी कि जम्मू कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ये भी कह सकते हैं भारत और चीन को जोड़ता है, फिर जम्मू कश्मीर और चीन को जोड़ता है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर और चीन को जोड़ता है या फिर भारत और चीन को जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा यहीं पे देख रहे थे आप, तो यहीं पे कारगिल था और लद्दाख था, लेह था। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कारगिल और लेह को जोड़ता है, यानी कि ये इसी के बीच में था, तो कारगिल और लेह को जोड़ता है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि ये दर्रा कारगिल और लेह को जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर देख रहे होंगे बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर, यहाँ पे श्रीनगर देखे थे ना, जम्मू में, जम्मू की राजधानी श्रीनगर, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। ऊपर गिलगित था और ये दर्रा बीच में है, तो आप लोग समझ रहे होंगे ऊपर गिलगित था, ये दर्रा बीच में है और नीचे श्रीनगर था, तो ये दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे बर्निहाल दर्रा। ठीक है, तो ये बर्निहाल दर्रा है, यहाँ पे मतलब बर्निहाल दर्रा है, तो ये जम्मू को पंजाब से जोड़ती है। ठीक है, अब इसके नीचे अपना जम्मू तो इतना ही खत्म हो गया, इसके बाद इतना जम्मू खत्म हो गया, फिर इधर से इतना इधर आके पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब शुरू हो गया, तो ये दर्रा जम्मू और पंजाब को जोड़ती है। ठीक है, और यही पे जम्मू और पंजाब को जोड़ती है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी आप देख रहे हैं यही है। तो ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू को पंजाब से जोड़ती है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से जोड़ती है, क्योंकि पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भी तो यही पे है।
तो इसलिए ये बरनिहाल दर्रा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बरनिहाल दर्रा किससे और किससे जोड़ता है। ठीक है, और फिर इसमें और भी दर्रे हैं, जैसे कि चांगला दर्रा हो गया। ठीक है, तो चांगला दर्रा मैं आप लोगों को बता दूं, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत यानी कि जो इधर है, यहाँ इधर तिब्बत है। ठीक है, अभी तिब्बत में चीन का शासन चलता है, तो कह सकते हैं कि चांगला दर्रा लद्दाख को और चीन को जोड़ता है, या फिर लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप लोगों को घाटी समझ में आ गई, सॉरी दर्रा समझ में आ गया कि दर्रा क्या है। मैंने घाटी का नाम दिया, तो आप लोगों को घाटी भी मैं बता देती हूँ कि घाटी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गए पहाड़। ठीक है, इस पहाड़ी के बीच में एक इधर पहाड़ हो गया। अभी अब देखिए, जो दर्रा था वो तो ऐसे था, मतलब इन पहाड़ियों के बीच में था, पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो घाटियां ऐसे घाटियां होती, जैसे दो पहाड़ों के बीच में 2-4 किलोमीटर स्पेस हो, तो वहां पे जैसे कि नगर हो, गांव हो, जहाँ पे जैसे कि इंसानों का रहना, जैसे कि रहना हो, रहन सहन हो, उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दर्रा और घाटी दोनों समझ में आ गया कि दर्रा किसे कहते हैं, घाटी किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बोल दूं। सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत, उसके नीचे लद्दाख पर्वत, उसके नीचे जास्कर पर्वत, उसके नीचे पीर पंजाल पर्वत। ठीक है, और उसके भी नीचे धौलाधार पर्वत। ठीक है, और इसमें फिर पर्वत श्रेणियां। ठीक है, तो आप लोग इधर देखिए, इधर काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर चीन को जोड़ती है, या फिर भारत और चीन को जोड़ती है। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और कारगिल को जोड़ती है। लेह भी, मतलब लेह कश्मीर घाटी, मतलब सबको ये जोजिला दर्रा जोड़ती है। ठीक है, और बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित और मध्य एशिया को जोड़ती है। ठीक है, बरनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पंजाब और पीर पंजाल को जोड़ती है, और उसमें पीर पंजाल में, मतलब पीर पंजाल में जवाहर सुरंग को जोड़ती है। ठीक है, पीर पंजाल में जवाहर सुरंग है। और चांगला दर्रा मैंने बताया आप लोगों को, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ती है। लद्दाख या चीन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तो तिब्बत पे चीन का ही शासन है, तो लद्दाख या चीन कह सकते हैं। लद्दाख और चीन को जोड़ते हैं, फिर लद्दाख और तिब्बत को जोड़ती है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया कि मैंने दर्रा सारा बता दिया, पर्वत बता दिया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, अब अगले क्लास में, यानी कि अपने तीसरे क्लास में आप लोगों को मतलब जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं और प्रमुख जिलों के बारे में बताऊंगी कि कौन सा जिला किधर है, और झील वगैरह के, मतलब घूमने के प्लेस को सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब फिर अगले वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। आप लोगों को दर्रा समझ में आ गया और इधर पर्वत श्रेणी समझ में आ गई। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों को और इसके और आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।